राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट के अंदर में काम करती है, साथ में टाउनशिप डेवलपमेंट का भी काम कर रही है। सो बिल्डर का भी काइंड ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर में भी कंपनी काम कर रही है। सो ये कंपनी का नाम है रविंद्र हाइट्स। इस कंपनी का आज के दिन स्टॉक प्राइस चल रहा है 46 और 284 करोड़ रुपीज़, लगभग 300 करोड़ रुपए की कंपनी, पूरी कंपनी है आज के दिन। तो इस कंपनी की हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, जबकि कंपनी का आर ओ सी माइनस में है, आर ओ ई माइनस में है, पित्रोस की स्कोर 3 है, पैग रेशियो तो है ही नहीं, इंडस्ट्री का पी 29 का है। सो क्यों बात कर रहे हैं, उसी की हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि इस टाइप की कंपनियां भी मार्केट में होती हैं जिनके अंदर में वैल्यू बाद में निकल के आती है। सो इस पर्टिकुलर कंपनी को आज हमने क्यों चूज़ किया एनालिसिस के लिए, तो ये अगर कंपनी के चार्ट को हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड। तो ये कंपनी का चार्ट हमारे सामने है। इस चार्ट के अंदर में हम लोग क्लियर कट देख पाएंगे कंपनी के जो स्टॉक है लेटेस्ट, इन्होंने 99 मतलब 9.99% मतलब 10% का सर्किट कंपनी के स्टॉक ने मारा है। जैसे ही कंपनी के स्टॉक ने 10% का सर्किट मारा तो हम लोग थोड़ा सा एक बार स्टडी करके देख लेते हैं। तो स्टडी करके देखते हैं तो फिर कंपनी के अंदर में वैल्यू नज़र आती है। किस तरीके से नज़र आती है, अगर हम लोग कंपनी के चार्ट को भी उससे पहले देख लेते हैं तो यहाँ पे पिछले 10 साल के अंदर में कंपनी का जो स्टॉक है यूजुअली वो 30 रुपये से सिर्फ 45 रुपये ही गया है। 2021 से लेकर के अब तक लगभग डबल हुआ है 2021 के बाद में, लगभग 3 साल के अंदर में। अब कंपनी के अंदर में तो वैल्यू कहाँ से 3 साल में डबल हो गया, तो ठीक ठाक ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर कंपनी की और जो पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है कि अभी तक कंपनी का ज़्यादा स्टॉक चला नहीं है। दूसरा पॉजिटिव स्टॉक क्या लगता है, चीज़ क्या लगती है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं, मेनली जो प्रमोटर है सुनंदा जैन, वो कंपनी की जो मेन मालिक हैं, वो कंपनी का जो स्टॉक है जो वो उसको एग्रीगेट किए ही जा रही है, खरीदे ही जा रहे हैं, खरीदते ही जा रहे हैं, मालिक बनती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। क्यों, यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी 74.74% के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि सेबी के द्वारा कहा गया कि प्रमोटर्स जो हैं वो 75% ज़्यादा शेयर होल्डिंग एक लिस्टेड कंपनी के अंदर में नहीं रख सकते। ये मुझे लग रहा है 75% भी कर लेंगी, जिस तरीके से एक्वायर कर रही है कंपनी का मालिकाना हक। कम बाद में अगर हम लोग देखते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर में, तो वहाँ पे भी हमें 9% के आसपास में जो स्टॉक है वो एक जगह कंसंट्रेटेड नज़र आ रहा है। सो एक्चुअल पब्लिक के पास में सिर्फ कंपनी का 15-16% ही है। सो कंपनी के अंदर में प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, साथ में कंसंट्रेटेड स्टॉक एक जगह पर बहुत ज़्यादा है। क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा जा रहा है इस कंपनी के अंदर में, तो उसी की हम लोग इस वीडियो के अंदर में चर्चा करने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा यूनिक वीडियो क्यों होने वाला है, इसके पीछे अगर नज़र डालते हैं तो कंपनी के जो बैलेंस शीट पर नज़र डालेंगे तो कंपनी का जो वैल्यू है, रिजर्व्स हैं, वो टाइम के साथ में घटता जा रहा है। ठीक है, मतलब नुकसान कर रही है कंपनी। साथ में कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं तो कंपनी हर साल नुकसान कर रही है। 25 करोड़ खोए, फिर 5 करोड़ खोए, फिर 2 लाख खोए, अभी प्रॉफिट किया, फिर इस साल फिर से 2 करोड़ रुपए खो दिए। ठीक है, तो नुकसान करने वाली कंपनी हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, अभी बात करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, इस कंपनी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी खुद ऑपरेट नहीं करती है, ये कंपनी अपने सब्सिडरीज के थ्रू ऑपरेट करती है। सब्सिडरीज मतलब इस कंपनी की दूसरी छोटी छोटी कंपनियां। तो इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है राधिका हाइट्स। ठीक है, रविंद्र हाइट्स की छोटी कंपनी जिसका नाम है राधिका हाइट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम। अब क्या है कि राधिका हाइट्स की भी फिर और छोटी छोटी कंपनियां हैं, 5 कंपनियां जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ, निर्मला ऑर्गेनिक्स वगैरह। अब ये कंपनियों के पास में इन कंपनियों के पास में 108 एकड़ ज़मीन है गुरुग्राम के अंदर में, जो कि 89A नाम का सेक्टर है गुरुग्राम के अंदर में, वहाँ पर। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, टाउनशिप क्रिएट कर रही है ये राधिका हाइट्स वाले। राधिका हाइट्स और इसकी सब्सिडरीज मिलके वहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक टाउन, एक काइंड ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, एक फ्लैट कम्युनिटी, अपार्टमेंट कम्युनिटी, टाउन बना रहे हैं पूरा का पूरा। उसका अप्रूवल जो है इनको 2021 के अंदर में मिला हुआ है। लगभग 13 एकड़ का तो अप्रूवल मिला हुआ है, साथ में 40 एकड़ का भी अप्रूवल मिला हुआ है, बाकी इनके पास में ज़मीन एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी। अब ये जो हम लोग एनुअल रिपोर्ट जिसमें हम रीड कर रहे हैं 2023 की एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि 2024 की एनुअल रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो लेटेस्ट क्या इंप्रूवमेंट उसके अंदर में चल रहा है उसका अभी तक कोई डेटा हमारे पास में नहीं है, बट जैसे ही आ जाता है उसका हम चर्चा कर लेंगे। अगर कुछ पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है तो भी कर लेंगे। नेक्स्ट, अब इसके अंदर में यहाँ है वैल्यू, ये ज़मीन के अंदर में, गुरुग्राम के अंदर में ज़मीन, और दूसरा उस ज़मीन के अंदर में ये टाउनशिप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर में वैल्यू है। अगर हम लोग इसके अंदर में और डीप के अंदर में जाते हैं तो ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं वो सब कुछ साइन हो चुके हैं इनके।
अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी अपनी सब्सिडरीज के साथ में मिल करके ऑलरेडी जो डेवलपर है उसके साथ में हाथ मिला चुके हैं, जिस डेवलपर का नाम है बेस्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डेवलपर है ये, जिसने लाइसेंस वगैरह सब कुछ मिल चुके हैं इसको 2021 के अंदर में। साथ में ही कंपनी की अगर हम लोग एक चीज़ की और नज़र डालते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड, ओके, हियर इट इज़। सो कंपनी के पास में 108 एकड़ ज़मीन तो है ही है, साथ में ही 35 बीघा ज़मीन भी है अजमेर के अंदर में, सॉरी अलवर के अंदर में, जो कि कंपनी की जो सब्सिडरी है निर्मला ऑर्गेनिक्स उसके नाम पे। सो कंपनी के पास में ज़मीन अच्छी खासी है। इसी के साथ में और भी है अभी तो कंपनी के पास में, अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो कम एक सॉरी एक सिचुएटेड 7th फ्लोर DCM बिल्डिंग 12 खंबा रोड के ऊपर में, जो कि राधिका हाइट्स जो है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करती है। साथ में ही कंपनी के पास में फार्म हाउस नंबर 7th एवेन्यू गदाईपुर बांध रोड, वहाँ पर भी कंपनी के पास में एक प्रॉपर्टी है जिनको कंपनी यूज़ करती है, कंपनी के जो सब्सिडरी है वो यूज़ करती है। ये सारी कंपनीज का जो एड्रेस है वो एक ही जगह पर है, वो है यहाँ पर SCO नंबर 71 फर्स्ट फ्लोर, ये जो रॉयल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, सारी कंपनियों का, इनकी सारी सब्सिडरीज ये RVNL इनका सबका, किसी भाई को अगर जाके चेक करके आना तो चेक कर सकता है। साथ में ही अब यहाँ पे कंपनी के पास में ये तो हो गई कंपनी की इन्वेंट्री, टाउनशिप क्रिएट हो रही है, उसकी कंपनी ने पूरी वैल्यू जो अपनी बैलेंस शीट के अंदर में लगा रखी है वो 165 करोड़ रुपीज़ लगा रखी है। अगर हम लोग इनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं तो इन्वेंट्री सेक्शन में मिलेगा 165 करोड़ की लगा रखी है। अब इन्वेंट्री इनके पास में टाउनशिप है, टाउनशिप में फिर प्लॉट्स होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, उनको इन्वेंट्री इन्होंने मान रखा है। अब कितने में बेचेंगे तो वो तो इनकी बात है, कब क्रिएट हो जाएगा वो भी पता नहीं कब तक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी पैसा कहाँ लगा, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट की साइज तो है एक 189 करोड़ की, 165 तो यहाँ लगा, बाकी पैसा कहाँ लगा, बाकी पैसा जो ऑलरेडी कंपनी के पास में और ज़मीन वगैरह है उसके अंदर में लगा हुआ 15 करोड़ रुपया, 37 करोड़ रुपया कंपनी के पास में जो बिल्डिंग्स हैं वगैरह उनके ऊपर में उनकी वैल्यू लगी हुई है। साथ में ही और जो पैसा है वो कहाँ लगा हुआ है, वो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है NCDs के अंदर में। NCDs मतलब एक फिक्स इंटरेस्ट वाले इंटरेस्ट पे दूसरी कंपनियों को पैसा दे रखा है। साथ में कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर में भी पैसा लगा रखा है। अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर अनकोटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर में पैसा लगा रखा है, साथ में कोटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर में भी पैसा लगा हुआ है इसी के साथ में। सो ये ओवरऑल कंपनी का जो डेटा है वो है। अब यहाँ पे हमारे इस कंपनी में सीखने के लिए क्या है, कंपनी के पास में प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, जहाँ पर जो कल को टाउनशिप क्रिएट होती है तो उसकी वैल्यू मल्टीफोल्ड होने के चांसेस बन के आते हैं। साथ में इसकी वैल्यू, मैं नहीं कह रहा कि इसकी वैल्यू मल्टीफोल्ड होगी, जबकि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, जो मेन प्रमोटर हैं सुनंदा जैन, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, जबकि कंपनी में वो खरीदते ही जा रहे हैं ज़मीन को, तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाता है। तो अब ऐसी कंपनियां यूजुअली फ्यूचर के अंदर में अचानक से जब फ्लैट बेचना या अपार्टमेंट बेचना चालू करेंगी, जब इनका रेवेन्यू क्रिएट होना स्टार्ट होगा, जब भी अर्निंग पर शेयर बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट, तब ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स यूजुअली बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और बाद में जब वो टाउनशिप क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पर फिर भी बिल्डर के पास में अच्छी खासी ज़मीन होती है, जिसमें और लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ बिजनेस चलता रहता है, आता रहता है उन टाउन्स में जो लोग रहेंगे वहाँ से। जैसे कोई मॉल बना दिया, कुछ और बना दिया, क्रिएट कर दिया कोई ना कोई बिजनेस, राइट। सो ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक वैल्यू को देखते हुए इस कंपनी के अंदर में अगर कोई भाई वो सोचता है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद में, कंफर्म करने के बाद में, तो फिर ध्यान रखिएगा किसी भी कंपनी में 4-5% से ज़्यादा स्टेक नहीं उठाया जाता। अगर हमें वो सोना लगती है बिल्कुल कंपनी आज का, तो भी 4-5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगा जाता आपके पास में जो कैपिटल है स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, उस कैपिटल का ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर आपको लगता है इंटरेस्ट है तो आप लोग 4-5% से ज़्यादा नहीं लगाएं, और कम से कम ये जब तक टाउनशिप क्रिएट होती है तब तक इसको होल्ड करने का अगर आपके पास में टाइम पीरियड है तभी तक लगाएं, वरना उससे पहले अगर आप लोग होल्ड नहीं कर सकते सो डोंट गो इन दिस। ठीक है, क्योंकि अब कब टाउन क्रिएट होगा, कब फ्लैट्स बिकेंगे, क्या होगा, राइट, वो फ्यूचर की बातें हैं, बट आज इसमें वैल्यू नज़र आ रही है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, एक नई इन्वेस्टमेंट
अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। सी यू टुमारो।